हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब यार देखो, स्पाइडरमैन नो वे होम में तो ये साफ साफ एक्सप्लेन कर दिया गया है कि उन दोनों के यूनिवर्स में एवेंजर्स नाम का कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों, शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि एवेंजर्स उनके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन उनका फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि शायद अभी तक वो सभी सुपर हीरोज एक साथ असेंबल नहीं हुए हैं। अब दोस्तों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्हाट इफ सीरीज में जो हमने डिफरेंट यूनिवर्सेस की स्टोरीज को देखा था, उन सभी यूनिवर्सेस में एवेंजर्स नाम का ग्रुप एग्जिस्ट करता था। भले ही उनका पर्पस हर यूनिवर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट जरूर था, लेकिन यार कम से कम एवेंजर्स हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो जरूर करते थे। और इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि टोबी और एंड्रू के यूनिवर्स में भी एवेंजर्स जरूर होंगे, लेकिन शायद अभी तक उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। और दोस्तों चलो, एक मिनट के लिए हम ये तो मान सकते हैं कि एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यार उनकी दोनों ही मूवीज में एवेंजर्स से रिलेटेड कोई भी ईस्टर एग नहीं दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों, मैं श्योर हूं कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट जरूर करते होंगे, क्योंकि दोस्तों स्पाइडरमैन 2 में जब जे जोना जेमिसन डॉक्टर ऑक्टेवियस के लिए कोई नाम सोच रहे थे, तब उनके ऑफिस के एक बंदे ने डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम भी सजेस्ट किया था, जिसपे जे जोना जेमिसन ने कहा था कि हाँ भाई, नाम तो एक नंबर है, लेकिन ये नाम पहले से ही टेकन है। जिसका मतलब ये है कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज भी एग्जिस्ट करते थे। यार हाँ, मैं जानता हूँ कि उस टाइम पे इसे बस एक ईस्टर एग की तरह यूज किया गया था, लेकिन दोस्तों वो क्या है कि मुझे केविन चाचा पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे जो केविन चाचा है ना, वो उस ईस्टर एग का बहुत ही खूबसूरती से फायदा उठा सकते हैं, अगर वो चाहे तो। और दोस्तों, इसके अलावा क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन 2 में टोनी स्टार्क भी दिखने वाला था? यार ये मैं आपको कोई थियरी नहीं बता रहा, बल्कि इस बात को खुद राइटर्स ने कंफर्म किया था। उनके मुताबिक डॉक्टर ऑक्टेवियस के जो मेटेलिक आर्म्स थे, उसको डॉक्टर ऑक्टेवियस ने स्टार्क इंडस्ट्रीज से खरीदा था, जिसके लिए मूवी में 5-10 मिनट का एक सीन भी होने वाला था, जहां हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज दिखाई जाती, जहां डॉक्टर ऑक्टेवियस और टोनी स्टार्क उन मेटेलिक आर्म्स की डील करते। लेकिन दोस्तों, क्योंकि सोनी आंटी के पास टोनी स्टार्क के राइट्स नहीं थे, इसलिए उनको उस सीन को स्क्रिप्ट में से हटाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, स्पाइडरमैन 2 में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि डॉक्टर ऑक्टेवियस को वो मेटेलिक आर्म्स कहां से मिले, और ना ही डॉक्टर ऑक्टेवियस ने कभी ये कहा कि उन मेटेलिक आर्म्स को उन्होंने खुद से बनाया है। उन्होंने बस ये कहा था कि उन टेंटिकल्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने एक चिप बनाई है, जिससे वो मेटेलिक आर्म्स उनके कंट्रोल में रहें। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उन मेटेलिक आर्म्स को उन्होंने खुद से बनाया है। अगर यार आपको मुझ पे यकीन नहीं हो रहा, तो एक बार स्पाइडरमैन 2 को फिर से देख लो। और दोस्तों, लॉजिकली भी डॉक्टर ऑक्टेवियस खुद से ही उन टेंटिकल्स को नहीं बना सकते थे, क्योंकि अगर मान लो कि उन टेंटिकल्स को उन्होंने खुद से ही बनाया होता, तो वो उन मेटेलिक आर्म्स को अपने हिसाब से ही डिजाइन और प्रोग्राम करते, और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए जो उन्होंने चिप बनाई थी, वो भी शायद उन मेटेलिक आर्म्स में ही इनबिल्ट होता। क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर उन्होंने खुद से ही उन टेंटिकल्स को बनाया होता, तो फिर एक्सटर्नल चिप बनाने की क्या जरूरत थी? उस चिप को भी वो इनबिल्ट ही प्रोग्राम कर देते उन टेंटिकल्स के साथ। और दोस्तों, यही सारे रीजंस के वजह से ही मेरा ऐसा कहना है कि एवेंजर्स कम से कम टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में तो पक्का एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन शायद टोबी मैगवायर उसके बारे में जानते ही नहीं। और दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम में भी जो डॉक्टर ऑक्टेवियस ने स्पाइडरमैन के सूट के नैनो टेक्नोलॉजी को अपने टेंटिकल से अटैच किया था, उसका रीजन भी शायद टोनी स्टार्क ही हो सकते हैं, क्योंकि यार आयरन स्पाइडर सूट और डॉक्टर ऑक्टेवियस के मेटेलिक आर्म्स दोनों ही स्टार्क इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं, और शायद इसलिए ही स्पाइडरमैन भी उन मेटेलिक आर्म्स को अपने कंट्रोल में कर पाया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ मेरा एक गेस है, जो कि रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन यार मैं इतना तो विश्वास के साथ जरूर कह सकता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के ऊपर और भी ज्यादा मूवीज बनती है, तो फिर कभी ना कभी वो अपने यूनिवर्स के एवेंजर्स से भी जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, क्या पता कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये बता दिया जाए कि टॉम क्रूज का आयरन मैन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दोनों एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अगेन सिर्फ मेरा एक गेस है, और ये गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन यार इसी को तो कहते हैं फैन थियरी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यार अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट्स में आकर मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।